दोस्तों, जॉइंट पेन की समस्या आजकल काफी लोगों को हो रही है और उसमें भी घुटनों के दर्द के पेशेंट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। दोस्तों, पहले के जमाने में 60 से 70 साल के बाद घुटनों का दर्द शुरू होता था। आजकल 30 साल के नौजवानों को भी नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है और उनको भी घुटनों के दर्द की समस्या काफी मात्रा में हो रही है। आजकल कम उम्र में घुटनों का दर्द होना, घुटनों में से कट कट की आवाज आना, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होना आम बात हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉइंट पेन होने के क्या क्या कारण है और खास करके घुटनों का दर्द होने का क्या कारण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, घुटनों के दर्द के बारे में बातचीत करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा घुटनों का दर्द क्यों होता है। हमारे घुटनों का जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस है, इसीलिए सभी जॉइंट्स में से सबसे ज्यादा घुटनों का दर्द होना एक आम बात हो गई है। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे घुटनों की रचना इतनी अच्छी की है कि वह लंबे समय तक अच्छे निरोगी रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब कर दी है कि हमें छोटी सी उम्र में घुटनों का दर्द शुरू हो गया है। हमारे घुटने की जो ऊपर की हड्डी है उसे थाई बोन बोलते हैं, नीचे की हड्डी है उसे लेग बोन बोलते हैं और दोनों हड्डियों में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उसके ऊपर एक अलग से हड्डी रखी गई है जिसको मॉडर्न साइंस में पटेला बोलते हैं। और ये तीनों हड्डियां एक दूसरे के साथ ना टकराए और उसमें कोई घर्षण या इन्फ्लामेशन ना हो, इसीलिए इसके बीच में एक कार्टिलेज रखी गई है जिसको हम गादी भी बोलते हैं। और ये कार्टिलेज के कारण हमारे घुटने लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घुटनों में दर्द होने के क्या क्या कारण हैं। अनएक्टिव लाइफस्टाइल। दोस्तों, कहीं ना कहीं आजकल हमारी अनएक्टिव लाइफस्टाइल हमारे बॉडी में सभी प्रकार के रोगों का कारण है और खास करके आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम माइंड से ज्यादा वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। हम सुबह में उठते हैं तो ऑफिस जाते हैं, वहां पे हम चेयर का इस्तेमाल करते हैं, घर पे हम खाना खाते हैं तो वहां पे हम डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं और तो और हम टॉयलेट जाने के लिए भी मॉडर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं घुटनों की जो नेचुरल एक्सरसाइज होनी चाहिए वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमारे जो घुटनों की हड्डियां होती है वो स्टक हो जाती है और इसके कारण कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द और कट कट की आवाज आना आम बात हो गई है। हाईली एसिडिक फूड का सेवन। दोस्तों, आजकल हम जो भी खाना खाते हैं वो हाईली एसिडिक है, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बेकरी की जो आइटम खाती है उसमें कहीं ना कहीं अल्कलाइन की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा ज्यादा है। और ऐसा हाईली एसिडिक फूड खाने से हमारे घुटनों में जो नेचुरल लुब्रिकेंट है वो नष्ट हो जाता है और जिसके कारण हमारी घुटनों की जो कार्टिलेज है वो कमजोर हो जाती है और कार्टिलेज हमारे घुटनों को लंबे समय तक हेल्दी रखती है। अगर ये कार्टिलेज जो कमजोर हो जाती है तो इससे घुटनों में कट कट की आवाज आना शुरू हो जाता है और घुटनों का दर्द भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, आजकल मेदस्वीता एक गंभीर समस्या हो गई है। तो बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर का 1 किलो वजन बढ़ता है तो हमारे घुटनों पर 3 से 4 किलो का दबाव आता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे जो घुटनों की कार्टिलेज है वो कमजोर हो जाती है और पूरा बॉडी वेट घुटनों के ऊपर आने के कारण धीरे धीरे हमारे घुटने कमजोर हो जाते हैं और उसमें दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा है रिफाइंड फूड का ज्यादा सेवन। दोस्तों, आजकल हम रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर और रिफाइंड नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आजकल हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं और हम पश्चिमी लाइफस्टाइल से इतने प्रभावित है कि हम हमारे खाने में सभी प्रकार के रिफाइंड फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। अगर रिफाइंड शुगर की मैं बात करूं तो उसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल मौजूद हैं और खास करके उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, फार्मलिन और एनिमल चारकोल
के जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं हमारे घुटनों में से जो नेचुरल कैल्शियम होता है उसको कम कर देता है, और घुटनों में से कैल्शियम की कमी के कारण भी घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ही रिफाइंड ऑयल की मैं बात करूँ तो ऑयल बनाने की जो प्रोसेस है, ऑयल को रिफाइंड करके उसमें से ओमेगा 3 नाम का जो हेल्दी कंपाउंड है जो हमारे घुटनों हड्डियों की हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, उसको निकाल दिया जाता है, और ये ओमेगा 3 को हार्ट, जॉइंट और स्किन के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाकर बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं उसमें से हेल्दी कंपाउंड निकाल देने के कारण भी वो ऑयल हमारे बॉडी में बेनिफिट करने की बजाय नुकसान करता है। तीसरा है रिफाइंड नमक। दोस्तों, नमक बनाने में भी सीमेंट बनाने वाले केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ऐसा रिफाइंड नमक भी हमारे जॉइंट्स को काफी नुकसान करता है। और रिफाइंड फ्लोर की मैं बात करूं तो खास करके जो मैदे का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई भी प्रकार के विटामिन या मिनरल्स नहीं होते हैं, और वो हाईली एसिडिक होता है, और उसका पीएच लेवल भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे घुटनों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम ये जो रिफाइंड फूड का सेवन करते हैं उसके कारण भी घुटनों का दर्द होना आम बात हो गई है। दोस्तों, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण भी हमारे घुटनों में दर्द होना एक आम बात है, क्योंकि हमारे घुटने की जो हड्डियां है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस होती है, और कहीं ना कहीं हम आज जो खाना खाते हैं उसके कारण हमारे बॉडी में वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, और ये वायु प्रकोपित होके हमारे घुटनों में जमा हो जाता है, जिसके कारण भी हमें संधिवा या गठियावा जैसे रोग होते हैं, और उसके कारण भी हमें घुटनों का दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी। दोस्तों, आजकल हम जो खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें नेचुरली कैल्शियम नहीं मिलता है, और खास करके पुरुष के मुकाबले स्त्रियों में घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। उसका एक कारण ये भी है कि उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। स्त्रियों में 30 साल के बाद नेचुरली कैल्शियम मिलना कम हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों को ब्रेस्ट फीडिंग, मासिक स्राव के दौरान और कहीं ना कहीं डिलीवरी के दौरान काफी मात्रा में कैल्शियम नष्ट हो जाता है, और आजकल हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी मात्रा में हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 99% कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी के कारण भी हमें घुटनों का दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण जिसके कारण आजकल जॉइंट पेन और घुटनों का दर्द होना एक आम बात हो गई है। तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे हम बिना ऑपरेशन के ऐसे जॉइंट पेन और घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ सेंटर के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।